तो देखिए आपके सामने है क्लास 12th के मैथ के 5वें लेसन का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा गया है यदि y बराबर करड़ी में साइन एक्स प्लस कास एक्स, फिर प्लस लगा है, फिर करड़ी लगी है और साइन एक्स प्लस कास एक्स लिखा गया है, प्लस करड़ी साइन एक्स प्लस कास एक्स, फिर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, ऐसा कितने बार होगा? इनफाइनाइट टाइम होगा। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? dy बाई डी एक्स का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे निकलेगा। देखिए y बराबर क्या लिखा गया है? साइन एक्स प्लस कास एक्स, फिर प्लस, फिर देखिए फिर करड़ी लगी और यहां लिखा गया है साइन एक्स प्लस कास एक्स। ठीक है, इसके बाद फिर प्लस लगा है और करड़ी लगी है और यहां लिखा गया है साइन एक्स प्लस कास एक्स, फिर प्लस करड़ी में साइन एक्स प्लस कास एक्स। ठीक है, यह आपका अनंत बार लिखा गया है। ठीक है, ऐसा आपका अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर करड़ी लगी है और यहाँ साइन एक्स प्लस कास एक्स लिखा है, उसका तो प्लस लिखा है। उसके बाद वाले को देखिए आप ध्यान से, इस वाले को। ठीक है, इस वाले को ध्यान से देखिए। अभी हम लोग इसको सही कर लेंगे, पहले ध्यान दीजिएगा इसका। ठीक है, इसको आप देखेंगे तो आपको पूरा कैसा दिखेगा? एकदम वाई के जैसा दिखेगा। देखिए यह पूरा का पूरा आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए अनंत बार लिखा तो आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितना मन के उतना लिखिए। ठीक है, तो ऊपर 3 बार लिखा तो मैंने इसको 4 बार लिख दिया। ठीक है, एक बार और बढ़ा दिया, इसलिए कि मैं आपको बता सकूं कि इस एक को छोड़ के उसके बाद का जो दिख रहा है वो वाई जैसा ही दिख रहा है। ठीक है, तो बराबर क्या आएगा? करड़ी में साइन एक्स प्लस कास एक्स, इसके बाद प्लस के बाद जो भी दिख रहा है आपको वो सेम टू सेम वाई के जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो इसको आप क्या मान सकते हैं? वाई। ठीक है, आप इसको क्या मान सकते हैं? वाई। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग मिटा देते हैं, फिर हम लोग करड़ी लगा लेंगे अच्छे से। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ करड़ी लग जाएगी, फिर इसके बाद हाँ अब ठीक है, देखिएगा ये करड़ी लग गई। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए ये बार बार रिपीट कर रहा है ना, तो एक बार लिख के उसके जस्ट बाद क्या मान लेंगे हम लोग? वाई मान लेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका आराम से लग जाएगा। अब इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए। क्या करेंगे? आप दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग करने से करड़ी समाप्त हो जाएगी। ये आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो करड़ी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब आप दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। ठीक है, दोनों पक्षों आप क्या लगा देंगे? डी बाई डी एक्स। ये हो गया वाई स्क्वायर और यहाँ डी बाई डी एक्स साइन एक्स और डी बाई डी एक्स कास एक्स हो गया आपका, फिर प्लस डी बाई डी एक्स वाई हो गया। तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y और एक्स के सापेक्ष आप कर रहे हैं तो y का फिर से डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर साइन एक्स का डिफरेंशियल कास एक्स प्लस कास एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, और प्लस y का डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स। इतना हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स को आप एक साइड कर लीजिए। देखिए ये हो गया आपका 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस इस साइड क्या हो जाएगा? माइनस, बराबर क्या हो जाएगा आपका? कास एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब यहां से आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लीजिए। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया? कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा? 2y माइनस 1 बचेगा। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, और ये क्या है आपका? कास एक्स माइनस साइन एक्स हो गया। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना मिलेगा आपको? डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये हो गया आपका कास एक्स माइनस साइन एक्स बटे गुणांक जाएगा आपका बटे में, तो 2y माइनस 1 ये बटे में चला गया। ठीक है, तो ये मिल गया आपको डी वाई बाई डी एक्स का मान। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखा गया है कि साइन इनवर्स एक्स का कास इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे? देखिए आपको साइन इनवर्स एक्स और कास इनवर्स एक्स को कुछ पहले मानना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यह लिखेंगे माना साइन इनवर्स एक्स को आप मान लीजिए u तथा कास इनवर्स एक्स को आप मान लीजिए v। ठीक है, आपको क्या करना है? साइन इनवर्स एक्स का कास इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। मतलब इसका आपको इसके सापेक्ष निकालना अवकल गुणांक।
मतलब इसको मैंने क्या माना u और इसको मैंने क्या माना है v। मतलब u का आपको v के सापेक्ष अवकलन चाहिए, ठीक है। अवकल गुणांक चाहिए किसके सापेक्ष, cos इनवर्स x के सापेक्ष, मतलब v के सापेक्ष। और किसका चाहिए, sin इनवर्स x का यानी u का। आपको u का v के सापेक्ष अवकल गुणांक चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा क्या चाहिए, देखिए u का अवकल गुणांक v के सापेक्ष, इसका मतलब du बाई dv आपको चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इधर किसका फलन है, x का फलन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो कीजिए d बाई डी एक्स, यहाँ लिख देंगे u और बराबर यहाँ लिख देंगे d बाई डी एक्स और यहाँ साइन इनवर्स x, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये हो गया आपका du बाई डी एक्स बराबर साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/रूट में 1 माइनस x का स्क्वायर। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब देखिए इधर भी क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा। ये हो जाएगा आपका dv बाई डी एक्स बराबर cos इनवर्स x का डिफरेंशियल कितना होगा, -1/रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा dv बाई डी एक्स, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करेंगे तब आपको ये मिलेगा। तो यहां लिखेंगे, पहले यहां लिख दीजिए आप कि समीकरण 1 भागे समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए अब भाग कीजिए du बाई डी एक्स बटे dv बाई डी एक्स बराबर यहाँ कितना है 1 बटे करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे यहाँ कितना है -1 बटे करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए यह इससे कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ कितना मिलेगा आपको, du बाई dv लिख दीजिए इंटू ए dx ऊपर चल जाएगा dx और बटे ए dx नीचे आ जाएगा, ठीक है। बराबर यहाँ क्या बचेगा 1 बटे -1 मतलब -1। अब देखिए dx बाई dx का मान कितना हो जाएगा 1। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका du बाई dv और dx बाई dx का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इंटू 1 करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बराबर क्या मिल गया आपको -1, ठीक है। तो du बाई dv का मान कितना आ गया -1। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल गया, साइन इनवर्स x का cos इनवर्स x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकल गया, ठीक है। -1 आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।